मेरा नाम आरती है और यह कहानी मेरी जिंदगी की है। मैं हमेशा से एक खुशमिजाज लड़की थी जिसे हर किसी से बात करना, दोस्ती करना और अपनी राय खुलकर रखना बहुत पसंद था। मुझे लगता था कि मेरी बेबाकी मेरी ताकत है। मैं अपनी आवाज, अपने विचार और अपने सपनों को लेकर बेहद उत्साहित रहती थी। लेकिन एक घटना ने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। ये कुछ साल पहले की बात है। मैं एक कॉलेज फेस्ट में गई थी। वहाँ बहुत सारे लोग थे, कुछ जान पहचान के और कुछ बिल्कुल अजनबी। माहौल बहुत अच्छा था और मैं अपने दोस्तों के साथ खूब हंसी मजाक कर रही थी। मैंने स्टेज पर अपनी राय रखने और एक बहस में हिस्सा लेने का भी फैसला किया। मुझे याद है, मैं स्टेज पर गई और पूरे आत्मविश्वास से बोलने लगी। हर कोई मेरी बात सुन रहा था और तालियों की गूंज से मेरा मन और खिल गया। लेकिन शायद मैं यह नहीं समझ पाई कि हर कोई मेरी बातें उतने अच्छे इरादों से नहीं सुन रहा था। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ लोग मेरे आत्मविश्वास और मेरे खुलेपन को पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। मेरे बारे में बातें बनने लगी, ये लड़की जरूरत से ज्यादा बोलती है, इसे हमेशा सबकी नजरों में रहना है, ये तो बस ध्यान खींचने के लिए बोलती है। उन बातों का मुझ पर गहरा असर हुआ। मैंने देखा कि कुछ लोग मुझसे दूर होने लगे। कुछ ने तो सीधे मुंह बात करना भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी मेरे बारे में मजाक बनाने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया था जो लोगों को इतना बुरा लगा। एक दिन मैंने अपनी माँ से यह बात साझा की। वह हमेशा मेरी सबसे बड़ी समर्थक रही हैं। मैंने उनसे कहा, माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आवाज मेरे लिए मुसीबत बन गई है। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आवाज तो हमेशा ताकत होती है, लेकिन यह जरूरी है कि तुम जानो कब और कहाँ अपनी आवाज का इस्तेमाल करना है। तुम्हारी बेबाकी अच्छी है, लेकिन हर जगह हर कोई तुम्हें समझे, यह मुमकिन नहीं है। उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत देर तक सोचती रही। मैंने समझा कि शायद मैं हर जगह खुलकर बोलने में इतना खो गई थी कि मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। उस दिन के बाद मैंने अपने आप में बदलाव किया। मैं अब भी बोलती हूँ, लेकिन हर जगह नहीं। मैंने सीखा कि कब चुप रहना और कब बोलना जरूरी है। ये बदलाव मुश्किल था, लेकिन मुझे लगा कि यह जरूरी भी है। अब जब मैं अपनी जिंदगी की इस घटना को याद करती हूँ तो मुझे एक पुरानी कहावत याद आती है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने अपनी गलती से सीखा। आज मैं अपनी आवाज का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करती हूँ। मेरी बातें अब भी लोग सुनते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए। मैंने अपनी गलती से जो सीखा वह मैं हर किसी से साझा करना चाहती हूँ। अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाओ, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि उसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। यह मेरी कहानी है और शायद आप में से कोई इसे सुनकर कुछ सीखे।